वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्यनारायण आपका मैथ्स टीचर फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और पहले कुछ पीवाईक्यूज बचे हैं वो करेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे दीर्घवृत्त पे। ठीक है, तो परवलय का एक और क्वेश्चन लिखिए। यदि यदि नाभीय जीवा का यदि क्वेश्चन है, यदि नाभीय जीवा का एक सिरा, नाभीय जीवा के एक सिरे का बिंदु, नाभीय जीवा के एक सिरे के बिंदु 1,4 हो, नाभीय जीवा के एक सिरे के बिंदु 1,4 हो तथा परवलय y स्क्वायर बराबर 16x से दिया गया हो, y स्क्वायर बराबर 16x से दिया गया हो, तब नाभीय जीवा की लंबाई होगी, तब नाभीय जीवा की लंबाई होगी किसका? तो नाभीय जीवा की लंबाई होगी। ठीक है, y स्क्वायर बराबर 16x दिया है, नाभीय जीवा का एक बिंदु दिया है हमको। अब एक बिंदु होगा कहां पे? नाभीय जीवा का जो बिंदु है सिरा, सिरा की बात हो रही है, तो सिरा जो कहां पे होगा नाभीय जीवा का? परवलय पर स्थित होगा, परवलय पर होगा। और परवलय के बिंदु अपन प्राचल रूप में क्या मानते थे? एक तो AT स्क्वायर और एक 2AT, यही मानते थे। AT स्क्वायर 2AT। अब यहाँ 1 में माना है, क्यों? क्योंकि ऊपर का सिरा 1 और नीचे का सिरा 2 मान लेते हैं। याद आ गया? या डायग्राम बनाऊं? आ गया याद? इस तरह का एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाई, ये आ गया और ये नाभीय जीवा आ गई, यहाँ नाभि आ गई, ये बिंदु और ये बिंदु की बात हो रही है ना? तो ये अपन ने मान लिया भाई AT1 स्क्वायर 2AT1, तो इसके हिसाब से यूं बोल सकते हो 2AT1 बराबर 4। A बराबर कितना हुआ यहाँ से? 4। तो T1 बराबर 4 से 4 कट गया 1/2। कोई दिक्कत नहीं, लिख लो इतना, उसके बाद तो बस फॉर्मूला लगाना हो गया काम। T1 आ गया तो कोई बता सकता है T2 कैसे फाइंड करेंगे? T1 आ गया, T2 कैसे फाइंड करेंगे? नाभीय जीवा है, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, हो गया। T1 आ गया, T2 आ गया, तो लंबाई पूछिए आपसे, और लंबाई के लिए कल लास्ट में एक फॉर्मूला लिखवा के गया था, देखो पीछे पेज पलट के। L बराबर A T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर लिखाया होगा, देखो मिल गया? देखो पीछे पेज पलटो, L T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर मिला। L T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, L बराबर A T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, वो लगा दीजिए। A आपके पास अवेलेबल है, T1 अवेलेबल है, T2 अवेलेबल है, माना जाएगा। तो L बराबर आएगा, ये लिख दिया, लो कल लिखा था अपन ने, अप्लाई कर दीजिए। हाँ कल थ्योरी लिखी थी ना लास्ट में, दौड़ा दौड़ा के, वही वाली थ्योरी में होगा, देख। L A T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, वैल्यू लगा दो, कितना आ रहा है बता दो? 25 आ रहा है भाई, 25। हाँ जी, ये कैसा है? ये देखो नाभीय जीवा का एक सिरा बोला है, सिरा क्या होता है? एक एंड, ये वाला बिंदु या फिर ये वाला बिंदु, कोई भी एक बिंदु ले लो। तो हम जनरली ऊपर वाला लेना पसंद करते हैं, तो अपन इस ऊपर वाले के निर्देशांक क्या बोलते हैं? AT1 AT स्क्वायर और 2AT। ठीक है, अब इसने बोला है ये सिर्फ सिरा है, वो है 1,4, तो ये बराबर हो गया ना 2AT1 4 के। और T1 T2 बराबर -1 यूज किया है। नाभीय जीवा के केस में T1 T2 बराबर -1 होता है। T1 का मान यहां रखा, T2 निकल के आ गया। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x, किसी परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x, वाई स्क्वायर बराबर 8x के बिंदु P, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x के बिंदु P, और P दे रखा है अपन को 2,-4, सब पुराने क्वेश्चन से है। P 2,-4 से स्पर्श रेखा व अभिलंब खींचा जाता है, स्पर्श रेखा व अभिलंब खींचा जाता है, स्पर्श रेखा व अभिलंब खींचा जाता है, जो कि नियता के बिंदु A व B पर मिलता है, जो कि नियता के बिंदु A व B पर मिलता है। हाँ नहीं, हाँ A B पर मिलता है, मतलब स्पर्श रेखा इस पर, सीक्वेंस में पढ़ते हैं हमेशा, स्पर्श रेखा इस पर और अभिलंब B पर मिलता है। यदि Q बिंदु, यदि Q A, B इस प्रकार हो, यदि Q इस प्रकार हो कि A Q B P, A Q B P एक वर्ग हो, A Q B P, A Q B P इस प्रकार हो कि A Q B P एक वर्ग हो, तब 2A प्लस B का मान, मतलब ये मान निकालने, ओवरऑल बात ये क्योंकि निर्देशांक निकालिए और वो निर्देशांक को यहां पे यूज करना है। ये A वो वाला मत समझ लेना, यहां वाला है ना, ये कंफ्यूजन नहीं रखना, ये A ये वाला नहीं है, ठीक है, मेंस का एग्जाम है, ये वाला ये नहीं है, सोचो ये तो आगे डायरेक्ट, ये वाला A और B है। ओके, तो हमको कुल मिला के कहानी है क्यू के निर्देशांक निकालने और उस निर्देशांक को फिर आगे इसमें सेट करना है, ठीक हो गया। अब देखो डायग्राम किस प्रकार का बनेगा, परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 8x, बना देते हैं। P वाई स्क्वायर बराबर 8x है ना बेटा, ऐसे तो बनेगा वाई स्क्वायर बराबर 4x और A बराबर आ जाएगा यहां से 2। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब बताओ मुझे बिंदु P कहां होगा, ऊपर x पॉजिटिव, बिंदु दे रखा है ना, ठीक है, ये बिंदु P ले लिया 2,-4। अब इससे एक स्पर्श रेखा खींचनी है, स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगी। स्पर्श रेखा कहां पे मिलती है, स्पर्श रेखा बिंदु A पर, लेकिन किस पर, नियता पर, यहां गलती हो रहा था, हाँ नियता पर मिलती है, नियता मतलब यहां पर, ये है नियता। अच्छा नियता क्या होती है, इस वाले परवलय के लिए नियता होती है x बराबर -a, याद आते जा रहे सारी चीज, तो x बराबर -2 यहां पे मिलेगी, ये बिंदु जो है वो A है। अब वो कहां होगा अभी अपन को पता नहीं, तो अपन ने यहां शो कर दिया, हो सकता है यहां पे हो, यहां हो, देखेंगे, हमें नहीं पता ना, रफ डायग्राम से पहले पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हमने बोला गया कि भाई आप एक परवलय बनाइए वाई स्क्वायर बराबर 8x, उसमें P बिंदु लीजिए, P बिंदु नीचे का बिंदु इसलिए लिया क्योंकि बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु दिया हुआ था, तो स्पर्श रेखा खींची और नियता को A बिंदु पर काट रही है। उसके बाद बोला है कि अभिलंब जो है वो B बिंदु पर काट रहा है। अब अभिलंब बताओ, इसी बिंदु पर 90 डिग्री पे नीचे की तरफ आ जाएगा इस प्रकार से, भाई ये स्पर्श रेखा है तो इसका अभिलंब बना रहा है, इसका यू बनेगा, 90 डिग्री का लंब डाल दो इसके ऊपर से, तो ये 90 डिग्री का लंब डालेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये जो काट रहा है नियता कोई काट रहा है ये बी बिंदु पर, ये खुद P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बोला है यदि Q बिंदु इस प्रकार हो कि एक A, B इस प्रकार हो कि A Q B P एक वर्ग बने, A
क्यू बी पी। इसका मतलब क्यू क्या हो सकता है वर्ग बनाने के लिए, एक भुजा इधर एक भुजा इधर, तो एक भुजा इधर आ जाएगी। तो क्यू बिंदु यहां ले लिया ए कॉमा बी, वर्ग बन रहा है क्या ए क्यू बी पी, सही है वर्ग। जैसे जैसे शब्द बोलता गया अपन तैयार करते गए, वर्ग तैयार हो गया। इसके निर्देशांक ऑलरेडी अवेलेबल है, ए और बी में मैं एक निर्देशांक में बता सकता हूं। कैसे बताया भाई, नियता पर बोल ही रहा है x बराबर -2 पर है, तो x तो -2 हो ही गया, ठीक है। देखो आराम से, x अक्ष पर थोड़ी है अपन, लगाओ दिमाग। अच्छा उसके बाद बोला है 2a प्लस बी, बस यही बोला है ना, ठीक है। चलिए शुरू करें। अभी तक हमने एक बार भी किसी भी प्रश्न में स्पर्श रेखा की समीकरण या अभिलंब की समीकरण लिखी तब y1 और x1 कार्तीय रूप यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, मैंने एक लाइन बार बार बोली थी, बिंदु नहीं अवेलेबल थे। इस बार अवेलेबल है, देखो P बिंदु अवेलेबल है, इसी से तो खींच रहे हो स्पर्श रेखा, इसी से खींच रहे हो स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों इसी से ड्रॉ कर रहे हो। अब यहां पे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, बिंदु अवेलेबल है, ठीक है। तो लिखते हैं बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की समीकरण, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की समीकरण। अब बदलो भाई कार्तीय रूप, पलटो पीछे पेज, ढूंढो, बिल्कुल y1 बराबर तो मेरा और गड़बड़ कर देते हो, हाँ बोलो y1 a, हाँ 2a, कार्तीय रूप में जाओ, y² बराबर 4ax वाला ढूंढना। पहले स्पर्श रेखा लिख रहे हैं, स्पर्श रेखा आराम से तसल्ली से, हाँ ये वाला, ये तो वही है बिल्कुल। ढूंढ लो आराम से ढूंढ लो, ठीक है, रख दे मान। अच्छा y1 बोलिए -4, 2a 4, x प्लस y, सही है क्या, एक बार देख लो आराम से स्पर्श रेखा समीकरण, सही है। यही है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा यही तो खींची है अपन ने, जो पीए दिख रही है। अगर ए बिंदु पीए पर स्थित है, क्लियर भाई, अगर ये ए बिंदु इस सरल रेखा पर स्थित है, स्पर्श रेखा पर, तो इसको संतुष्ट करेगा। एक अक्ष, एक वैल्यू तो है हमारे पास, y निकल जाएगा इसकी मदद से, निकाल देते हैं भाई। तो y बराबर -2 -x -2 प्लस 2, y बराबर 0। इसका मतलब ये बिंदु एक्चुअल में यहां था, हमें पहले पता नहीं था। इसका मतलब ये पता चला कि ये बिंदु जो है वो यहां था, x अक्ष पर था, अब पता लग रहा है। लेकिन ठीक है, रफली कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही बनेगा। समझ में आ गई कहानी। अब इससे क्या पता चला, इसका मतलब सर अगर ये a निकाल सकता है तो b भी निकाल सकता हूं। कैसे निकाल लूंगा, इसका नहीं, मध्य बिंदु नहीं बेटा, ये अभिलंब की समीकरण लिख दूंगा, अभिलंब की समीकरण में फिर संतुष्ट करा लूंगा, वापस से y आ जाएगा, इसके निर्देशांक आ जाएंगे। तो लिखो, ढूंढो भैया अभिलंब की समीकरण, जिसको अभिलंब की समीकरण ढूंढनी है अभिलंब की समीकरण ढूंढो, जिसको दूसरा तरीका लगाना है, स्पर्श रेखा का 90 डिग्री तो होता है, ये स्पर्श रेखा की समीकरण है। कोई बोले मैं लंबवत वाला सिस्टम लगाऊंगा, लंबवत वाला सिस्टम लगाओ, जिसको जैसा अच्छा लगे। दो तरीके बता दिया आपको, या तो इससे डायरेक्ट
अभिलंब की समीकरण बनाओ, मतलब लंबवत बनाओ, या फिर दूसरा तरीका सीधे परवलय की अभिलंब की समीकरण लिख दो और उसमें बिंदु रख दो। कांस्टेंट चेंज होता है और साथ में गुणांक चेंज होते हैं और एक बदल जाता है। निकालिए भाई और बताइए मुझे। जिसको जो आसान लगे। अरे ये तो बहुत ही आसान है, सबसे पहला वाला तो बहुत आसान है जो मैंने पहले बताया। इससे लंबवत समीकरण निकालना कैसे निकालते हैं देखो, दोनों के गुणांक बदल दो और एक, तो ये आ गया, दोनों का 1 1 ही है तो 1 1 बदला 1 1 नहीं रह गया, x माइनस वाई प्लस के बराबर 0 है। ये तो अपना सरल रेखा चल रहा है अब, ठीक है। ये P बिंदु पर स्थित है, P बिंदु से ही तो है सारा खेल। P बिंदु इसमें संतुष्ट करा देते हैं, x माइनस -4 प्लस के बराबर 0। क्लियर? k का मान क्या आ गया भाई, -6, वापस रख दिया, x माइनस वाई -6 बराबर 0। यह आ गई लंबवत समीकरण। किसी ने अगर अभिलंब की समीकरण से लिखा होगा तो भी यही आएगी। अभिलंब की समीकरण लिखवा रखी, डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करके रखना है तो भी यही आएगी, और यहां से निकालोगे तो भी यही आएगी। अब अगर ये बिंदु सरल रेखा पीबी पर स्थित है तो संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करा देते हैं। हाँ, तो अभिलंब भी तो है ही, अभिलंब की समीकरण आ गई। अभिलंब जो होता है चाहे कुछ भी हो, सरल रेखा तो है ही ना, सरल रेखा कॉमन नाम है। सारी स्ट्रेट लाइन है, जितने भी ये डंडे हैं सब स्ट्रेट लाइन है बेटा, सब स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। वक्र केवल परवलय है, बाकी सब स्ट्रेट लाइन है, सब सरल रेखा है। हाँ भाई बोल बदी, कितना मान आया भाई वाई का? -8 कंफर्म। वैसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तीसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है। पहले आराम से यहां तक कर लो, हो गया? ठीक है। अच्छा, अब अगर स्क्वायर है, वर्ग है तो इसका मध्य बिंदु इसी सरल रेखा पर स्थित होगा। अगर वर्ग है तो इसका मध्य बिंदु इस सरल रेखा पर स्थित होगा, मतलब इस रेखा पर स्थित होगा। तो पहले मध्य बिंदु चाहिए मुझे, ये बोलो मध्य बिंदु, बोलो एबी का मध्य बिंदु। -2 -4 बटा 2, 0 प्लस -8 -4, इन दोनों का मध्य बिंदु, इसका भी ये विकर्ण है बेटा, इतना ऐसे मत देखो, वर्ग थोड़ा टेढ़ा हो रखा है, वर्ग सीधा कर लो अपने अलग से तो विकर्ण बन जाएगा, विकर्ण नहीं है, ठीक है। वर्ग टेढ़ा हो रखा है, वर्ग अपना ऐसे हो रहता है ना जनरली, ये थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया, हल्का सा 45 डिग्री घुमा हुआ है, इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। विकर्ण है, विकर्ण, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं, पता है ये चीज आपको ऑलरेडी, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। तो अब ये मध्य बिंदु हो गया, तो ये बताओ मुझे इसके बिंदु निर्देशांक निकाल सकते हो क्या? ये इसका मध्य बिंदु है, तो क्या लिखोगे? a बराबर, नहीं ऐसे लिखते -2 बराबर a प्लस 2 बटा 2, सही है ना? क्लियर? तो a बराबर -4 -6, अच्छा माइनस का 4 बराबर b -4 बटा 2, -8 प्लस 4 तो -4, तो ये निर्देशांक आ गए -6 -4। हमको बोला गया था -12 वो 8, हाँ -4, ठीक है ठीक है। मेन तो ये था इसके निर्देशांक निकालना, जैसे जैसे अपन को दिया हुआ था बिल्कुल वैसे वैसे चले। इसमें बस ये ध्यान रखो, बार बार सरल रेखा की समीकरणों की जरूरत पड़ेगी। अब वो आप चाहे डायरेक्ट याद रखो
या एक याद रखो दूसरा निकालना आ जाए, अभिलंब और ये, जैसे जिसको सुटेबल लगे, बेहतरीन लगे वैसे कर लेना। आ गया क्या? चलो एक, हाँ नंबर 1 पेपर दे रहे हैं अपन नंबर 1, बाकी को तो मैंने बहुत सारों को चेक करा दिया बिठा बिठा के, इसलिए देख लो अच्छे से, है ना नंबर 1। अरे हो जाता था यार, वापस जब रिवीजन करेंगे ना तो हमारा माइंड ही इतना डेवलप हो जाएगा। ये कैसा है बेटा, ये कह रहा हूं क्यू के मान कैसे निकाले, देख, हाँ ये देख, ये ना पी क्यू का मध्य बिंदु है ये वाला, तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2 बटा 2 बराबर -2, मध्य बिंदु है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए अब दीर्घवृत्त, इलिप्स, शुरू करते हैं, इलिप्स दीर्घवृत्त। थोड़ा अब दोनों तीनों के कंबाइन होके आएंगे, फिर व्रत बोलेगा मैं भी आऊंगा, पर वाले बोलेगा मैं भी आऊंगा, दीर्घवृत्त बोलेगा मैं भी आऊंगा, फिर कंबाइन होके आएंगे। क्वेश्चन इजी आते हैं बेटा, ये टफ नहीं है, ये चैप्टर आपने शायद 11th में और थोड़ा एनसीईआरटी में कम लेवल का दिया हुआ है, बाकी डायरेक्ट लॉजिक पे टच है, टफ नहीं है। अरे टफ तो वो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वहां अनगिनत है, यहां पे डायरेक्ट पॉइंट को टच करते हुए क्वेश्चन बनते हैं, फिक्स वैरायटीज हैं यही बनते हैं, टफ तो प्रायिकता है, हाँ ये है टफ, उसमें बनेंगे अनगिनत क्वेश्चन। अरे सवाल तो एक ही आएगा, तभी तो कह रहा हूं ये इजी टॉपिक है, इनमें से नंबर कबाड़ने हैं। चलो लिखो दीर्घवृत्त, ये एडवांस ही था, ये जो भी, हाँ अरे जो भी किया था वो एडवांस ही था, एडवांस में इतने सिंपल लॉजिक टच हो रहे थे तो समझ लो, ज्यादा नहीं है। हाँ भाई दीर्घवृत्त लिखो इसमें, हाँ दीर्घवृत्त, अच्छा दीर्घवृत्त के लिए ई का मान क्या होता है, ई अगला टॉपिक है ना थ्योरी, ई क्या था अपना, एस था नाभि, एस था नाभि, पी था चर बिंदु, वापस याद आ जाए, यहां यू था, ये हो गया था एस नाभि, ये पी बिंदु, और ये था यहाँ पे नियता, नियता पे अपन ने लिया था एम, और एस पी पी एम, याद आ गया, इस तरह का डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में, तो वही चल रहा है, एसपी बटा पीएम बराबर ई होता है, ई का मान इसमें लेस देन 1 होता है, एक से छोटा होता है दीर्घवृत्त के अंदर, ठीक। अब आते हैं इसके डायग्राम पे, डायग्राम किस प्रकार का बनता है आपको पता ही है, अंडाकार आकृति बनती है, हाँ बिल्कुल इलिप्स, ये बिंदु होता है a,0, ये बनेगा -a,0, ये जाएगा 0, b, अच्छा ये केस कौन सा है, जब a जो है वो बड़ा है b से, और समीकरण होती है इसकी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1, ठीक है, ये सारी चीज क्लियर। अब क्या क्या चाहिए अपन को, बोलते जाओ, अब सारा पैराबोला से बनेगा, 2 पैराबोला एक तरीके से मिक्स कर दिए, शीर्ष चाहिए, नाभि चाहिए, अच्छा नाभि कहां होती है, अंदर होती है आकृति के, नाभि आकृति के अंदर होती है। अब ये बताओ मुझे, आप ही लॉजिक बताना बच्चा, अब इधर देखते जाओ, ये बताओ ई का मान 1 से छोटा है, ठीक है, अब ये बता दो पहले मुझे, ए ई और ए बटा ई ये अंदर आएगा या फिर ये अंदर आएगा, सेकंड वाला, ई का मान 1 से छोटा है और ये a,0 है, ई का मान 1 से छोटा है, तो मन में मान लो
मान लिया मैंने 0.5 है, 0.6, 0.7 है, मैंने 0.5 मान लिया। 0.5 मतलब 1/2, 1/2 गुणा a बटा 2, 1/, ये मान लिया ना एग्जाम्पल के लिए, a/2 बन गया। a/2 a से अंदर आएगा, अंदर होगा तो क्या बनेगा, नाभि, अंदर होगा तो क्या बनेगा, नाभि, और बाहर होगा तो नियता। अगर ये अंदर आ गया तो ये बाहर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इसी को भी सेम रखो, ठीक है। ये बाहर चला जाएगा और ये अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये ए है ना, यहां देखो, तो ये अंदर आ जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। अंदर आ गया जो बना देगा नाभि, बाहर चला गया वो बना देगा नियता। नियता पीछे रहती है हमेशा, ठीक। तो ये हो गई यहाँ पे नाभि, और ये हो जाएगी अपने पास AE,0 माइनस AE,0। इसका मतलब इसमें दो नाभियां हो गई, एक हो गया S और एक S डैश, दो नाभियां हो गई, इस सर के साइड से अलग, इधर के साइड से अलग। तो नियता भी कितनी होगी, कहां होगी भाई, एक इधर और एक उधर, नहीं 2a नहीं, E फिक्स थोड़ी है, a बटा ई, x बराबर a बटा ई। ई का मान डिसाइड करेगा उसको कितना बाहर जा दूर जाना है, ई का मान बताएगा कितना दूर जाना है। ई का मान कितना है, 1 से कम, हर बार बदलेगा। और यहां आ जाएंगे तो x बराबर माइनस a बटा ई, ये नियता, ये इधर नियता। हाँ, पैराबोला ढंग से समझ में आ गया, अगर आया हुआ है थोड़ा सा भी रिवाइज किया हुआ है तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से आ जाएगी, बिल्कुल माइंड में सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। वही चीजें हैं सबसे, ठीक है। दूरी वही मेंटेन रहेगी, फिक्स हो गया दूरी। अब मुझे ये बताओ S और S डैश के बीच में दूरी कितनी है, S और S डैश के बीच में, S और S डैश के बीच में दूरी, दूरी दूरी सही है, सही है ना। दूरी नहीं पता लग रही, ये AE ये भी AE, दोनों को जोड़ लो 2AE। हाँ अच्छा, अगर दोनों, हाँ तो क्या आएगा जरा बता, ठीक। ये A है, ये A डैश नाम दे देता हूं, ये B और ये B डैश। A और A डैश के मध्य दूरी, A और A डैश के मध्य दूरी, क्लियर है। चलो तो फिर डायग्राम बनाओ, फिर सारी चीजें लिखते हैं इसके बारे में। डायग्राम बना लो तो फिर लिखते हैं सारी चीजें। हाँ चित्र बना लो। ये तो ऐसे ही समझाने के लिए लिखा था, ये मत लिखना, वही आप। और है ना, जिस भी चैप्टर की तैयारी करो किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाना, पूरे चैप्टर से एक ही क्वेश्चन बनता है जनरली। पता चला आप 90% पढ़ गए, 10% छोड़ गए, 10% में से क्वेश्चन आ गया, पूरा पढ़ा हुआ चैप्टर खराब हो गया, ठीक है। तो छोड़ के कोई समय जाना, जो चैप्टर पढ़ो उसे पूरा पढ़ना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। सही बात है, पता चला 10-20% छोड़ के गए, उसी 10-20% में से क्वेश्चन फंसा दिया। या फिर क्वेश्चन इस तरह से बनता है अपने जीमेंस में, एक कंसेप्ट यूज होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा भी यूज हो रहा होगा। अब 4 कंसेप्ट एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपने कुछ पोर्शन छोड़ दिया इसलिए वो फिर कंसेप्ट रह गया, तो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। यहां आधा करने का नंबर नहीं है ना, आधा करने का नंबर नहीं है, इसलिए तो चैप्टर जो उठाओ उसे पूरा खत्म करके ही दम लेना है। और आखिर के बाद से रिवीजन शुरू कर देना है अपना खुद का भी, पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। PYQs का जुगाड़ कर रहे हैं, जिससे आपको सारे PYQs एक साथ प्रोवाइड कर देंगे हिंदी में, लेकिन मिलेंगे वो PDF की फॉर्म में। वो कब, मतलब 10-15 दिन में कर देंगे, अभी तो है टाइम, 3 महीने तो है, उससे पहले मिल जाएंगे, अभी 10-15-20 दिन में, ठीक है। तो सारे PYQs एक साथ लाइन में आ जाएंगे, सभी के कर देंगे। हाँ अब मुझे मेरे
नाजुक कंधों पर उठानी पड़ेगी तुम्हारी जिम्मेदारी। और पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करके जाना है सभी को, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें सारे लॉजिक्स कवर हो जाते हैं बेटा। अच्छा ये बताओ, राजस्थान बोर्ड के जब पेपर सॉल्व करते हैं अपन, मतलब राजस्थान बोर्ड में जब अपन ने एग्जाम दिया है तो वहां पे भी अपन क्या करते हैं, पुराने पेपर से क्वेश्चन तो कभी नहीं छोड़ते ना। अगर वो भी पढ़ जाओ, अगर अभी भी आप अब देखोगे अगर आप पेपर, तो पुराने पेपर से मिलता हुआ पेपर बन जाएगा पूरा का पूरा अगले साल। हर साल ऐसा ही होता है। ये नहीं कह रहा कि पूरा कॉपी, वहां चलो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे तो एटलीस्ट क्या होगा, वेराइटी रिपीट हो जाती है। वेराइटी रिपीट हो जाती है। जैसे हर साल शेषफल का क्वेश्चन आता है तो बनता है उस चैप्टर में से शेषफल। अब इसके वाले बैच में नहीं बना तो इसके वाले में बनेगा, इसके वाले शिफ्ट में नहीं बना तो अगली शिफ्ट में बनेगा। शेषफल का क्वेश्चन बनना है, करा था ना शेषफल वाले घातों में, बनना है। अब वो जो अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में रिपीट वाला है, नॉन रिपीट वाला है, मतलब कभी रिपीट करते कभी नहीं रिपीट करके बड़ी सी संख्या दे देता है, इससे इसके मध्य बनना है। हर साल आ रहा है, लगातार आ रहा है। अब अपन ने अभी अवकलज के अनुप्रयोग किया था, उसमें या उससे थोड़ा कुछ चैप्टर पहले, एक दो चैप्टर पहले बाइनोमियल में हमेशा देखा मध्य पद के बारे में पूछ रहा है, या फिर घात का गुणांक पूछ रहा है। ये कॉमन आपको खुद पता लग जाएगा कि बार बार पूछ रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ऐसे क्वेश्चंस की। बस वैल्यूज ही तो शिफ्ट होंगी। कभी वो डायरेक्ट ना बोल के बोल देता है इन दोनों का गुणांकों का अनुपात इतना है, कभी बोल देता है इसका गुणांक बता दो, कभी कुछ और पूछ लेता है, तो वो वैरायटी रिपीट होती है। अब यहाँ पे अपन ने पढ़ा तो ये बात तो समझ में आ गई, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो या तो नॉर्मल या टेंजेंट, मतलब स्पर्शरेखा अभिलंब, स्पर्शरेखा अभिलंब, उसका काम तो आ ही रहा है। ठीक है, आगे का रास्ता तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मिलेगा। तो अपने सपने भी तो बड़े हैं, तो फिर मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी। एक बार की मेहनत है, एंट्री करने के बाद फिर मजा है, इसलिए एक बार पूरा जी लगा के मेहनत कर लो। देखो एक बार तो घिसना पड़ेगा, दिमाग को भी शरीर को भी। अभी घिस लो, या 25 में घिसना, या फिर 30 में घिसना, या फिर बाकी बाद वाला जो स्लॉट रहता है ना, फिर उसमें जिंदगी भर घिसना। हाँ, फिर घिसते ही रहना है। तो डिसाइड कर लो कि अभी 20-30 में घिस लेना है, या फिर वो 30 के बाद वाले में घिसना है, फिर उसमें लाइफ टाइम घिसना पड़ जाता है। तो बेटर है एक बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तैयारी कर लो, घिसके शरीर दिमाग को लगा दो, झोंक दो। ठीक है, इतना टफ नहीं है। आपके बीच में से ही दिया हुआ है पेपर बहुत लोगों ने, कुछ लोगों के 80, 82, 83, 84, 85 ये परसेंटाइल टच हुए हुए, आपके भी होंगे। ये तो सोचो जब है ना मार्क्स ज्यादा नहीं आते। अरे वो लड़का ने कहा है उसके 0 मार्क्स है यार, मैथ्स में मार्क्स भेजे उसने मुझे, 0 मार्क्स पे 40 परसेंटाइल बना हुआ उसके। हाँ, उसका मैसेज पड़ा हुआ है, अभी वो है नहीं, अभी बुरा इधर कंफर्म। हाँ 0 क्यों कहा सर, मैंने 15 क्वेश्चन अटेंड किए, 3 ही क्वेश्चन सही हुए बस, और बाकी वो नेगेटिव में चले गए सारे। 40 परसेंटाइल है उसकी मैथ्स में। मैथ्स में ढंग के आ जाते तो उसकी 99 परसेंटाइल होती, बाकी सब में 60-65 नंबर है दोनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री में। ठीक है, कितने में से हैं? 300 में से 65 मान लो, ये 65 मैसेज क्या हुआ है इसमें। हाँ बस इतने नंबर है, उस पे ये परसेंटाइल है जो तुम्हें दिख रही है। और पूछ लेना कल, अब ये है नहीं, पता नहीं कहाँ है, तो कल पूछ लेना मैसेज क्या हुआ है, मैं दिखा दूंगा। मैथ्स का पेपर 7, सोचो 5 क्वेश्चन भी अटेंड कर लेता ना, 5 क्वेश्चन भी, तो उसकी परसेंटाइल कहाँ जंप कर जाती है 5 क्वेश्चन पे। 5 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया, 4 नंबर के हिसाब से 20, और जो नेगेटिव हुए 3 क्वेश्चन का वो भी कुछ 1/4 का जुगाड़, मतलब वो भी मिलता है एक नंबर का। तो जो भी जुगाड़ बैठता उससे उसकी परसेंटाइल बहुत अच्छी जंप मार जाती, कम से कम 25-30 परसेंटाइल जंप मार जाती। मतलब अभी उसके 40 परसेंटाइल है मैथ्स के अंदर, तो अराउंड 60-65 हो जाती। मैथ्स की 60-65 हो जाती तो ओवरऑल 97 तो हो ही जाती, 97-98। तो इसलिए कह रहा हूं हो जाएगा, अच्छे से लग के तैयारी करो। अब वो जब उसने 2 पेपर दिए उसके बाद वो बैठा है आपके पास, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते बेटा। उसने 2 पेपर दिए हैं, पहला अटेम्प्ट दिया, दूसरा अटेम्प्ट दिया, उसके बाद वो तीसरा अटेम्प्ट के लिए बैठा है, तैयारी करके दिए वो दोनों अटेम्प्ट भी। ठीक है, अब आप पहले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो, दिस इज योर फर्स्ट टाइम, और उसका 3rd टाइम है ये। वो तैयारी कर रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फिर तैयारी करता रहा, फिर सेकेंड अटेम्प्ट दिया, फिर तैयारी करने आया। ठीक है, तो उससे कंपेयर मत करो, लेकिन ठीक है आपकी तैयारी और बेटर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा तो दौड़ना पड़ेगा घोड़े की तरह। ठीक है, हॉर्स बनना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, बट अच्छी परसेंटाइल बन जाएगी। ठीक है, अभी मैं उसके मार्क्स फॉरवर्ड कर दूंगा विद रिजल्ट,
तुम्हें, उसने मुझे फॉरवर्ड कर रखा था, तो मतलब भेज दूंगा तुम्हें भी, देख लेना उसके मार्क्स का और क्राइटेरिया लगा लेना, इतनी परसेंटाइल है, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, पूरा रिजल्ट है और साथ में मार्क्स अलग से भेजे हुए हैं। ओके, बाकी बात कर लेना, तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक है। तो ऐसे निराश नहीं होना, बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आते हैं अपने परसेंटाइल में, अपने परसेंटाइल में बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आते हैं, वो परसेंटेज नहीं है, ठीक है, वो परसेंटाइल है। और वो भी शिफ्ट पे डिपेंड करता है, किसी शिफ्ट का पेपर अगर टफ आ जाता है तो वहां कम मार्क्स पे भी अच्छी परसेंटाइल आ जाती है, और किसी शिफ्ट का पेपर आसान आ जाता है तो फिर ज्यादा मार्क्स पे ही आती है। ठीक है, चलो बना लिया डायग्राम। नेक्स्ट लिखिए, हाँ अब इसकी वही सारी कहानी लिखेंगे, तो लिखो, पहले लिख लो दीर्घ अक्ष, पहले कुछ थोड़ी थोड़ी लाइनें लिख लेते हैं। दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष, हाँ डेफिनेशन चल रही है, अभी तो थ्योरी चलेगी पहले इसके बारे में। अभी दीर्घ अक्ष में लिखो, दोनों शीर्ष ए डैश को, दोनों शीर्ष ए डैश को मिलाने वाली रेखा, दोनों शीर्ष ए डैश को मिलाने वाली रेखा, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है भाई, जरा डायग्राम में देख के बताइए। गलत, ए डैश, ए डैश, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए प्लस ए इज 2a, ए ही तो है, ये ए है ना, नहीं ये 4a 2a, इसकी लंबाई 2a, इसकी, हाँ इसकी ए डैश दीर्घ अक्ष हो गया, उसकी लंबाई हो गई 2a। अब लिखिए लघु अक्ष, लघु अक्ष, ठीक है। फिर लिखिए इसमें लघु अक्ष कौन सा होगा भाई, बी डैश, तो लिख लो केंद्र से गुजरने वाला, केंद्र से गुजरता है, देख लो ढंग से, केंद्र यही है, केंद्र वृत्त की तरह केंद्र है इसका भी, ओ सी कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। केंद्र से गुजरने वाला तथा दीर्घ अक्ष के लंबवत, बी डैश, केंद्र से गुजरने वाला तथा दीर्घ अक्ष के लंबवत, बी डैश, लंबाई बराबर देखो 2b, लंबाई बराबर 2b, लंबाई बराबर 2b, लंबवत है ना, देखो ये दीर्घ अक्ष लंबवत है और केंद्र से गुजरा है, ये केंद्र, अभी लिखेंगे अपन सारी चीजें। 2b, अब लिखिए नेक्स्ट मुख्य अक्ष, दीर्घ तथा लघु अक्ष दोनों ही मुख्य अक्ष कहलाते हैं, हाँ दीर्घ तथा लघु अक्ष दोनों ही मुख्य अक्ष कहलाते हैं। दीर्घ तथा लघु अक्ष दोनों ही मुख्य अक्ष कहलाते हैं। नहीं, थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी में पूरा लिखा हुआ होगा ना कहानी, तो उस कहानी को पकड़ने के लिए पता तो होना चाहिए कौन सा अक्ष क्या है, इसलिए लिखा है। थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं, ये ठीक है, कतई बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन क्या है, शब्द क्वेश्चन जो होगा वो तो शब्दों में घुमा हुआ होगा ना, अब वो बोलेगा नाभि लंब, नाभि तो पता तो होना चाहिए नाभि है कौन सी, कहां पे स्थित है डायग्राम बनाने के लिए, इसलिए अपन लिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ? चलो लिखो नाभि लंब, यह वह रेखा है जो नाभि से गुजरती है तथा दीर्घ अक्ष पर लंब होती है। नाभि लंब, यह वह रेखा है, हाँ नाभि लंब, नाभि लंब, यह वह रेखा है जो नाभि से गुजरती है तथा दीर्घ अक्ष पर लंब होती है, तथा दीर्घ अक्ष पर लंब होती है। दीर्घ
दीर्घ अक्ष पर लंब होती है। दीर्घ अक्ष पर लंब होती है, लघु अक्ष के समांतर होती है, बिल्कुल है। ठीक है, कौन सी है यहाँ पे? एल एल डैश, एल एल डैश, एल एल डैश, है ना। तो ऐसे लिखेंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे बीच में, कॉमा से वो निर्देशांक बन जाते हैं, जबकि ये पूरी एक सरल रेखा है। ठीक है, एल एल डैश, ओके डन। चलो लिखो, अब सारे बिंदु लिखेंगे अपन डायरेक्ट। तो लिखो दीर्घ अक्ष की समीकरण, पॉइंट डाल के लिखते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 स्टार जैसा भी आपको पसंद आए। दीर्घ अक्ष की समीकरण देखो और बताओ, दीर्घ अक्ष कौन सा वाला है? दीर्घ अक्ष कौन सा है? एक्स अक्ष। दीर्घ अक्ष की बात की जाए एक्स अक्ष, और समीकरण की बात की जाए तो y बराबर 0, बिल्कुल। दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष और समीकरण की बात की जाए तो y बराबर 0, लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट में। दीर्घ अक्ष का समीकरण y बराबर 0, जिसको अक्ष भी नहीं समझ में आ रहा तो अक्ष लिख लेना एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष, कंफ्यूजन मत रखना, फिर शिफ्ट करेंगे इसको भी, ये यही नहीं रहेगा हर बार, ये भी उड़ेगा भी। हाँ, ये भी उड़ने जाएगा अलग अलग दिशाओं में, इसलिए फिर वो शिफ्टेड फॉर्म में ध्यान रखना पड़ता है कौन सी दूरी कितनी है। इसलिए जैसे पहले गया था ना, पैराबोला जाता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, एक्स पे शिफ्ट हो गया, वाई पे शिफ्ट हो गया, तो ये भी उड़ने जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, लिख दिया। अब नेक्स्ट लिखिए लघु अक्ष की समीकरण। तो लघु अक्ष कौन सा है? y अक्ष है, समीकरण बोलेंगे तो x बराबर 0। फिर लिखिए दीर्घ अक्ष के शीर्ष, दीर्घ अक्ष के शीर्ष, दीर्घ अक्ष के शीर्ष a,0 व -a,0। दीर्घ अक्ष के शीर्ष a,0 व -a,0। दीर्घ अक्ष के शीर्ष a,0 मतलब दूसरा लिखेंगे -a,0। ठीक है, दीर्घ अक्ष हो गए दोनों कोने। अब दूसरी बात, लघु अक्ष के शीर्ष नहीं 0, हाँ लघु अक्ष के शीर्ष, आराम से तसल्ली से, लघु अक्ष के शीर्ष 0,b 0,-b, सारे सब लिखने, सब लिखने। केंद्र, केंद्र, केंद्र कहाँ है भाई? ये रहा 0,0, केंद्र सेंटर 0,0। नाभि, नाभि के निर्देशांक ae,0 व -ae,0। नाभि के निर्देशांक है नाभि ae,0 -ae,0। नियता की समीकरण, नियता की समीकरण x बराबर a बटा e व x बराबर -a/e। नियता की समीकरण, ये रहा, नियता लिख भी रखा है मैंने। ठीक है, नियता के पाद मतलब फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पाद मतलब यहाँ पे ये बिंदु, इस बिंदु की बात हो रही है। क्या बनेगा ये बनेगा, ये a बटा ई है तो a बटा ई, 0, और ये बनेगा माइनस का a बटा ई, 0। नियता के पाद, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नाभिलंब की समीकरण, नाभिलंब की समीकरण सब डायग्राम से बन रहा है। देखो, याद रखने में आपको आसान रहेगा, डायग्राम एक बार माइंड में छप जाएगा तो फटाक से बनाया और सारी चीजें आपके दिमाग में जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। ठीक है, नाभिलंब की समीकरण, नाभिलंब कौन सा है? नाम से बोलो, एल एल डैश है, एल एल डैश, ये नाभिलंब, तो ये है बिंदु, ये जो है ए ई है, तो कहां पे चला? एक्स पे, तो क्या बोलोगे इसकी समीकरण?
x बराबर ए और इधर वाले का आ जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा x बराबर माइनस ए। इसको l दिया है तो इसको क्या दे दूं नाम, m दे दूं, m डैश, ठीक है। तो x बराबर ए व x बराबर माइनस ए। नाभिलंब की लंबाई डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी ये, नाभिलंब की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन ए, हाँ 2b स्क्वायर अपॉन ए, नाभिलंब की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन ए। नाभिलंब की लंबाई। नेक्स्ट लिखेंगे ई का ए व बी के साथ संबंध, ई मतलब उत्केंद्रता का, उत्केंद्रता का ए व बी के साथ संबंध, उत्केंद्रता का ए व बी के साथ संबंध, बी स्क्वायर बराबर ये लिखा हुआ, उत्केंद्रता का ठीक है। उसके बाद अगला लिखिए, हाँ उत्केंद्रता का ए व बी के साथ संबंध, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। जो भी मान निकालना है वो यहां से इसके आपस में संबंध से निकल जाएगा। अब बात आती है हाँ क्षेत्रफल की, लिखो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई ए बी, फाइंड किया था अपन ने क्षेत्रफल वाले चैप्टर में, है ना, पाई ए बी, पाई गुणा ए बी। ठीक है इतना। अब ये बताओ मुझे, ये लंबाई जो है वो मैंने आपको बता दी 2b स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, एल डैश। तो मुझे एल बिंदु के निर्देशांक बता सकता है क्या कोई? एल का एक निर्देशांक तो ये हो गया, और ये 2b स्क्वायर अपॉन ए है, इसका मतलब ये वाला पार्ट हुआ बी स्क्वायर बटा ए, ये वाला पार्ट हुआ बी स्क्वायर बटा ए, तो ये क्या बन जाएगा, और ये हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है। तभी तो ये भी बी स्क्वायर बटा ए, ये भी बी स्क्वायर बटा ए, तभी तो टोटल बी स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा ना, इस हिसाब से लिख लीजिए। एल का निर्देशांक, एल डैश का निर्देशांक, नाभि लंब के निर्देशांक है, नाभि लंब के। अब अगर एल डैश का निकाल लिया तो एम और एम डैश का भी निकाल सकते हैं, एम और एम डैश का। तो सबके निर्देशांक आ गए, एल और एल डैश, एम और एम डैश। ठीक है। अब यही सारे बिंदु अपन दूसरे वाले के भी निकालेंगे। दूसरा वाला कौन सा, जिसमें ये तो लिया है a इज ग्रेटर देन b, अगली बार क्या होगा, b इज ग्रेटर देन a, ठीक है। हाँ लिख लो आराम से। तो डायग्राम बनाओ, डायग्राम तो आपको पता ही है, ये यूं हो जाएगा, हाँ है, मतलब अभी तो था a ग्रेटर देन b, अब हो जाएगा a लेस देन b, मतलब b की तरफ मुंह आ जाएगा, b बड़ा होगा a छोटा होगा।
व्रत बनाता हूं तो व्रत नहीं बनता। तो ना हाँ चलेगा यार, यही चल जाएगा। बराबर ही दिख रहा है। चलो वापस सही करा दो। और जब व्रत बनाता हूँ ना तो फिर एलिस बन जाता है। थोड़ा कुपोषित हो गया बट ठीक है। ये x, ये y, ये आ गया अपना केंद्र 0,0, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। हम पहचानेंगे कैसे कौन बड़ा है? हम a और b के मान से पहचानेंगे, ठीक है, किस आकृति का है। तो अभी यहां पर a इज लेस देन b, मतलब b बड़ा है। b बड़ा है, ये वाला साइज बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है। इसके निर्देशांक आपको पता ही होंगे, a,0 लिखते जाओ साथ साथ ही, माइनस a,0, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा 0,b माइनस b, केंद्र आ गया, नियता अंदर आ जाएगी। अच्छा नियता कहां पे आएगी भाई? हाँ अंदर आएगी, लेकिन कौन सा अक्ष पर आएगी? मेजर अक्ष पे आती है हमेशा, दीर्घ अक्ष पे। दीर्घ अक्ष कौन सा है इस बार? तो बिल्कुल ऐसे आएगी, दीर्घ अक्ष पे आएगी हमेशा। ठीक है, दीर्घ अक्ष पे आ गई। अच्छा नियता कहाँ आएगी? इसी के पीछे, ये इधर। ठीक है, दीर्घ अक्ष पे रहेगी बेटा, सारी चीजें दीर्घ अक्ष पे रहेगी। तो अपन ने घुमा दिया डायग्राम को। हाँ घुमा के भी देख सकते हो ना यूं। हाँ यूं घुमा लो, कॉपी तो है अपनी, ऐसे घुमा लो, ऐसे दिख जाएगा आपको, सबसे आराम से दिखेगा। फिर तो कॉपी घुमा लोगे तो आराम से दिख जाएगा सारा डायग्राम। हाँ तो एक ही जगह बी रख दो और एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स, क्योंकि आपने घुमा दिया ना 90 डिग्री। 90 डिग्री घुमा दिया भैया, होता है अपना एक्स और वाई। अगर हमने इसको यूं रोटेट किया तो वाई यहां पे आ गया और एक्स यहां चला जाएगा। ठीक है शुरू करें। अब ज्यादा कुछ डायग्राम में है नहीं, बना दूंगी ना अपने आप थोड़ा सा। चलो लिखो, पहला लिखो वही दीर्घ लघु के बारे में, ये तो लाइन से चलते हैं। दीर्घ अक्ष की समीकरण, दीर्घ अक्ष की समीकरण, दीर्घ अक्ष की समीकरण। तो पहले बताओ दीर्घ अक्ष है कौन सा? क्लियर? दीर्घ अक्ष की समीकरण, तो दीर्घ अक्ष है y अक्ष x बराबर 0, ठीक है। अब आ जाओ लघु अक्ष पे। लघु अक्ष हो जाएगा x अक्ष y बराबर 0। लघु अक्ष की समीकरण x अक्ष y बराबर 0। दीर्घ अक्ष के शीर्ष, दीर्घ अक्ष के शीर्ष, दीर्घ अक्ष दिख ही रहा होगा, 0,b व 0,-b, दीर्घ अक्ष के शीर्ष। हाँ फिर लघु अक्ष के शीर्ष, क्या हो गया? केंद्र 0,0, बिल्कुल केंद्र 0,0, केंद्र 0,0 ये होता है केंद्र, जैसे व्रत में होता है केंद्र, बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद क्या था भाई? नाभि 0,bE व
माइनस बी, ना भी, ये एस और ये एस डैश। नियता, नियता की समीकरण y बराबर b बटा ई, y बराबर माइनस बी बटा ई। मैंने डायग्राम में भी शो कर दी, इसलिए एक एक चीजें। लघु अक्ष के बाद में बेटा केंद्र, केंद्र 0,0, केंद्र के बाद में नाभि, केंद्र के बाद में नाभि, नाभि हो जाएगी ये रहा एस और एस डैश दोनों, नाभि, नाभि के बाद में नियता की समीकरण y बराबर b बटा ई, y बराबर माइनस बी बटा ई। नाभि के पाद, नाभि के पाद कहां पर, यहां पर, तो नाभि नहीं, सॉरी नियता, नियता, नियता के पाद ना, नियता, नियता के पाद यहां पर, नियता के पाद क्या लिखोगे भाई, नियता ये रही, नियता के पाद कहां बनेंगे, यहां पे, जहां पे वो अक्ष को काटेगी, 0,b बटा ई, नियता के पाद, नियता के पाद 0,b बटा ई व 0, माइनस बी बटा ई। कहां पे ये नियता है, यहां पे और यहां पे, ठीक है, यहां पे और यहां पे नियता के, हो गया ये भी। उसके बाद नाभिलंब पे आ जाए, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई 2a स्क्वायर अपॉन बी। ई का बी व ए के साथ रिलेशन, नाभिलंब की लंबाई, समीकरण भी लिख लेते हैं, y में आ जाएगी, अभी लिखते हैं, हाँ एक 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 एक, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ पहले ये वाला लिख लो, उत्केंद्रता का ए व बी के साथ संबंध, उत्केंद्रता का ए व बी के साथ संबंध, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ए और बी इंटरचेंज कर देना है। नाभिलंब का समीकरण, इसको ले लेते हैं एल, इसको एल डैश, इसको अपन ने पहले एम लिया था, इसको एम डैश, ठीक है, नाभिलंब आ गई। तो यह आ जाएगा नाभिलंब का समीकरण y बराबर बी, और यह आ जाएगा y बराबर माइनस बी। नाभिलंब का समीकरण y में चल रहे हैं ना हम अपन, तो y बराबर में आएगा बी, y बराबर माइनस बी। ठीक है, और क्या था, नाभिलंब के एल और ये एल डैश, ठीक है। अभी बताओ मुझे, ये ए 2a स्क्वायर बटा बी है, क्या वैल्यू है ये किसकी है, एल एल डैश की लंबाई है, यही तो है ये। तो यहां पे ये हो गया ए स्क्वायर बटा बी, ये हो गया ए स्क्वायर बटा बी, तो एल के निर्देशांक क्या हो गए, देखो यहां पे जाएगा ये, देखो आराम से, पहले आ गया ए स्क्वायर बटा बी। अच्छा अब एल डैश पे आओ, क्यों, अच्छा हाँ ये एक्स में आ रहे हो ना, माइनस ए स्क्वायर बटा बी, और ऊपर जाएगा तो बी, सही है, ए स्क्वायर बटा बी कॉमा बी, माइनस का ए स्क्वायर बटा बी कॉमा बी, नाभिलंब के निर्देशांक एल व एल डैश। अब एम व एम डैश बनाते हैं। एम का बताइए भाई, ये नीचे आएगा माइनस का, नहीं ये तो प्लस का है ना इधर, तो ए स्क्वायर बटा बी माइनस का बी,
और इधर आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बटा बी बी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कार्टेशियन के हिसाब से देख रहे बिल्कुल। और कुछ तो नहीं बचा? क्षेत्रफल सेम रहेगा। क्षेत्रफल लिख लो लिख लो लिख लो, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहे। क्षेत्रफल सेम रहेगा बिल्कुल। पाई ए बी, पाई गुणा ए गुणा बी। करें स्टार्ट क्वेश्चन करना? चलिए। अच्छा, इतने से भाग से भी मेंस में प्रश्न आए हुए हैं। नियता की रह गई, क्या रह गई नियता? ये रही ना, नियता की समीकरण y बराबर b बटा ई माइनस b बटा ई, y बराबर में। लिखिए क्वेश्चन। बनाना है बना लो, जिसमें चित्र में कुछ और बनाना है बना लो आराम से। आकाश आज आया नहीं? फोन किया था तो मुझे। अच्छा डायग्राम की हेल्प से याद कर लेना। ऐसा कंफ्यूजन मत रखना कि चाहे कुछ बच्चे क्या ऐसे याद रखते हैं रट के, कुछ क्या डायग्राम की हेल्प से याद करते हैं। तो डायग्राम से याद करोगे तो याद रहेगा, रट के याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, जब पेपर में बैठोगे तब भूल जाते हैं। क्योंकि बहुत सारा याद करना है, फिजिक्स है ऑलरेडी याद करने के लिए, केमिस्ट्री है ऑलरेडी याद करने के लिए, फिर गणित में भी याद करना पड़ रहा है, तो फिर भूल जाओगे। तो थोड़ा सा डायग्राम याद करोगे ना तो दिमाग में याद रह जाएगा, फिर गलत नहीं होगा। हाँ, इस चैप्टर में से याद करने वाली चीजें थोड़ी ज्यादा है, या आपको भी फील हो रहा होगा, हर बार एक नया फॉर्मूला बैठ जाता है। लिखिए, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। बना लोगे बेटा? ओ ये मिटा दो ना। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि -1,1, जिसकी नाभि -1,1 व नियता की समीकरण नाभि एक। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि -1,1 व नियता का समीकरण x - y + 3 बराबर 0 है, व उत्केंद्रता 1/2 है, व उत्केंद्रता 1/2 है। व उत्केंद्रता 1/2 है। उस दीर्घवृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि -1,1 नियता व उत्केंद्रता 1/2 है। 1 से कम होगी उत्केंद्रता, 1/2 दे दी, फाइन। अब जब अपने को समीकरण पूछिए, नाभि दे दी, ई दे दिया और नियता की समीकरण दे दी। अगर नियता की समीकरण दे दी इसका मतलब ये अपन से ये चीज कह रहा है E बराबर SP बटा PM। अब चाहे तो इमेज बना लो माइंड में और चाहे तो डायरेक्ट कर दो। जिसको इमेज बनानी है वो बना सकते हैं। कैसे बताया था आपको, वापस बता देता हूं। S तो यहां पे था अपने पास, अब की बार दे रखा है -1,1, P था H, K, याद आया, और ये थी नियता x - y + 3 बराबर 0, और ये m था। SP बटा PM बराबर
ठीक है, इसको मैं क्या ले सकता हूं, एस पी बराबर बेसिक वही है, मैंने बोला था ये चारों में काम आएगा, जितने भी डायग्राम पढ़ेंगे एसपी ये ई का जो फॉर्मूला था बराबर काम आएगा। तो पर वाले में भी ये यूज किया था, पर वाले में ई का मान 1 था, फिक्स था। यहां पे ई का मान 1 से कम होगा और बदलेगा, इसलिए वो देगा हमें, तो उसने दिया 1/2। ठीक है, जमा दे, समीकरण तैयार हो जाएगी। एस पी, एस और पी के मध्य h+1 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर बराबर 1/4 h-k+3 का होल स्क्वायर बटे में 2। समझ गए? हाँ 8 हो जाएगा, उधर भगेगा, होल स्क्वायर खुलेगा, करो। फिर लास्ट में समीकरण में एक्स एच और के की जगह एक्स वाई रख देंगे। तो कर लो इतना, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए फिर बता देते हैं। यस, समीकरण क्या आ रही है? समीकरण आ रही है बेटा 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर 2xy 10x माइनस 10y प्लस 7। ये 8 हो जाएगा, 8 इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ओपन कर दो होल स्क्वायर को, और इधर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन कर दो। ठीक है, सिंपल वही गणितीय विधि हल करना है। यस, हाँ हाँ, दूरी सूत्र लगाया ना, अंडर रूट में आया था। ये भी दूरी सूत्र लगाया है, इसका निर्देशांक ये, इसकी समीकरण है, समीकरण और निर्देशांक के बीच में दूरी को। ये आ गया 8, इधर आएगा 8 का एच स्क्वायर, इधर एच स्क्वायर 7 एच स्क्वायर आएगा, बाद में एच और के को एक्स और वाई में लिख देना है। ठीक है, तो 7x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10y। यस, कर लिया? निखिल आ गया है, तो एक काम कर, आजा। अपनी वही परफेक्ट सीट है अपने पास, एक निखिल सीट। हाँ बिल्कुल फोकस। ये हुआ है एसपी, ये पीएम, और ई गिवन है। ई बराबर, ई जो होता है रेशियो होता है उत्केंद्रता एसपी बटा पीएम। पहले भी यही था, परवलय में भी था ये, जितनी, हाँ हर बार हर आकृति के साथ कर रहे हैं, हर ज्यामिति आकृति। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखिए। अब तो अगले क्वेश्चन से बराबर आ जाना, ठीक है? लेकिन तू बराबर आएगा ही नहीं पाएगा, तूने तो कुछ पढ़ा ही नहीं आज का, सारी थ्योरी निकल गई डायग्राम की, फोकस करने से भी नहीं आएगा। वेरी गुड, लिखिए। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कॉमा नाभिलंब। अगला क्वेश्चन लिखिए, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कॉमा नाभिलंब कॉमा नाभियों की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हाँ, उत्केंद्रता, नाभिलंब और
नाभियों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उत्केंद्रता, नाभिलंब, नाभियों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये एक चीज और बेटा, ये कंफ्यूज मत होना, हमने तो दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर पढ़ा है। ये ऐसा क्या आया? ये व्यापक रूप है, ठीक है, पहले ही बताया था अपन, व्यापक रूप पहले स्टार्टिंग में ही लिख चुके थे, वही रूप है ये, ठीक है, व्यापक रूप है ना। करे भाई, नाभिलंब, नाभि के निर्देशांक और उत्केंद्रता। क्वेश्चन है इसमें 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 12, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 12। सबसे पहला काम 12 का भाग लगेगा, 12 का भाग देंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर बटा 4 4 तिया 12 के हिसाब से, और ये एक कौन बड़ा है भाई? √3 है और इधर 2 है, √3 होता है 1.732, ये वाली कंडीशन है। अब अपने पास टेबल बनी हुई है पीछे सारी, मतलब वैल्यूज लिखी हुई है सारी। पहला काम है उत्केंद्रता, ई के लिए पेज पलटो, फॉर्मूले लिखे हुए हैं सब निकाल दो जल्दी जल्दी। पेज पलटो, सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर गुणा 1 माइनस ई स्क्वायर। ये ए है और ये बी है। ए कितना है? 2, बी कितना है? √3, कौन बड़ा है? ठीक है बेटा, ये तो पता लगे ना कंडीशन, ए बराबर 2, बी बराबर √3, √3 होता है 1.732, तो ए बड़ा हो गया, इसलिए ए ग्रेटर देन बी कंडीशन है। हाँ भाई, मैं बोलते जाओ वैल्यू। ई का मान कितना आया? ई का मान 1/2, सही है। फॉर्मूला लगाना है बेटा, ए और बी में लिख देता हूं। ए बराबर 2 और बी बराबर √3। फॉर्मूला है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ई बराबर 1/2। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ई के बाद आपको बोला गया है नाभिलंब। नाभिलंब की लंबाई फॉर्मूला क्या होता है? 2b स्क्वायर अपॉन ए। नाभिलंब पूछा है मतलब लंबाई पूछी है, नहीं तो निर्देशांक बोलेगा तभी निर्देशांक निकालना है। नाभिलंब बोला है मतलब लंबाई पूछी है। टू बी स्क्वायर अपॉन ए कितना आ रहा है भाई? 2b स्क्वायर अपॉन ए 3 आ रहा है भाई। नाभिलंब की लंबाई 3, नाभिलंब की लंबाई 3। ए और बी ये रहा। फॉर्मूला लगा दे यार। नहीं, वो प्रवीण लगा नहीं पाया, क्या हुआ? लगा दिया बस। अगला है नाभियों के निर्देशांक। नाभि के निर्देशांक एस का था और एस डैश था, बस बना दो। कितना आ रहा है भाई? एस कितना आ रहा है? 1,0 व -1,0। ठीक है, बहुत बढ़िया। हो गया। ये तो सिंपल सा था, ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए दिया था। हो गया डन। अब थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं क्वेश्चन को। लिखो नेक्स्ट। वापस सेम चीज है, क्वेश्चन में सेम है, बस समीकरण बदल रहा हूं। समीकरण हो जाएगी इस बार 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 30y बराबर 0। हाँ, वही तीन चीजें याद करनी है, उत्केंद्रता, नाभि और नाभिलंब।
अब सबसे पहले यहां देखोगे तो यहां देखिए ये मतलब पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। दिख रहा है यहां पे? कॉमन क्या लोगे पहले तो 9x स्क्वायर प्लस 5 कॉमन लिया, y स्क्वायर माइनस 6y, यहीं पे अंदर जोड़ बाकी कर दूं तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 6y, y का गुणांक 6, 6 का आधा 3, 3 का वर्ग 9 प्लस 9 माइनस 9, 9x स्क्वायर प्लस 5 ये यहां तक लिया और 9 पंजे 45 माइनस 45 को उधर भेज दिया। माइनस का 45 उधर भेज दिया, प्लस का 45 हो गया। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 9 जोड़ा और घटाया, जोड़ा जो तो यहाँ होल स्क्वायर में काम आ गया और जो घटाया था वो गुणा होकर उधर भेज दिया। अब ये यहाँ पे 45 का भाग लगेगा, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बटा रूट, ठीक है, a बराबर √5, b बराबर 3, इस कैपिटल Y बराबर स्मॉल y माइनस 3, ये तीन चीजें निकल गई है। देखो पूर्ण वर्ग बनाना पड़ा, पूर्ण वर्ग बनाया, जैसे ही पूर्ण वर्ग बनाया हमने ये पाया, इसको भाग दिया y माइनस 3 को, ये आ गया यहाँ पे। हल्का सा शिफ्टिंग है, पूरा नहीं हुआ, सिर्फ y में शिफ्टिंग करी है, अभी करेंगे औरों में भी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अपन तो यहाँ वैल्यूज में चलते हैं। तो वैल्यूज में हमको बोला गया है, पहला क्या था भाई, उत्केंद्रता। उत्केंद्रता पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उत्केंद्रता फॉर्मूले से निकलती है ये। अच्छा a बड़ा या b? आराम से देखते हैं, देखो अरे ऐसे देख लो यार, यहाँ पे a स्क्वायर कितना है 5, b स्क्वायर 9, कौन बड़ा हुआ? 9 बड़ा हुआ ना, ठीक है। तो स्क्वायर की फॉर्म में देख लो, रूट में कंफ्यूज होते हो तो स्क्वायर की फॉर्म में देख लिया करो। अब e का मान आ रहा है, e का मान 2/3 सही है, e बराबर आएगा 2/3। सेकेंड वाली कंडीशन लगाएंगे, फॉर्मूला होता है ये बड़ा हो गया ना इसलिए, नाभिलंब नाभिलंब की लंबाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ए और बी से मतलब है उसे। कितना आ रहा है भाई? हाँ नाभिलंब, सारे फॉर्मूले लिखवा रखे अभी, लिखना दो, ठीक है। अब बात आती है नाभि पर। हाँ नाभि बताओ भाई। नहीं नाभिलंब तो हो गया ना, नाभिलंब की लंबाई तो निकाल दी, 10/3 आ रही है ना। अब नाभि पर आते हैं, नाभि क्या थी इसकी 0, b, तो 0, BE, x बराबर 0, कैपिटल Y बराबर B, कैपिटल Y बराबर B, तो y माइनस 3, b का मान 3, क्या कह रहा है समझा नहीं। अरे ये 0,5 है, अभी तो निकालना पड़ेगा ना, सेकंड वाला तो निकालो, सेकंड वाला निकालो। हाँ नहीं जरूर थोड़ी है,
तू क्या कह रहा था मुझे समझ में? उत्केंद्रता तो ये निकल गई। जीरो कॉमा वन और 0,5 ना भी, यह आया एस और यह आया एस डैश। और कुछ थोड़ी बोला है, तीन चीजें थी। आ गया? अरे ये नाभि ये थी ना बेटा, 0,b और 0,-b। x तो 0 था तो स्मॉल x ही था, x में कोई चेंज ही नहीं हुआ था। यहां पर y में कैपिटल Y हो गया था, y में कैपिटल Y हो गया था, इसलिए हमने कैपिटल Y लिया। ठीक है, अब परवलय में जैसे किया था बस वैसे ही किया है। एक और लिखो नेक्स्ट। बढ़ेगा। लिखा है क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 36y प्लस 4 बराबर 0। इसकी उत्केंद्रता, हाँ सेम। इसकी उत्केंद्रता, नाभि लंब, नाभि, और भी कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है। आप वही सब निकालना तो फॉर्मेट तैयार कर दो, फिर निकाल तो सारी चीज जाएंगी। फॉर्मेट तैयार कर दो, 2-3 चीजें निकाल देंगे फिर दे देंगे। अब यहां पे क्या किया था, अभी सबसे पहले हमने डायरेक्ट था, अगले वाले में एक में शिफ्टिंग दी, अब दोनों में पूर्ण वर्ग बनाओ। बनाओ भाई पूर्ण वर्ग अपना अपना। हाँ भाई, x का पूर्ण वर्ग अलग बनेगा और y का पूर्ण वर्ग अलग बनेगा। x में 4 कॉमन लेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिए पूर्ण वर्ग में x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, y स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, नहीं तो गलत बनेगा पूर्ण वर्ग। तो x स्क्वायर माइनस 2x, तो x का बनेगा 2, 2 का आधा 1, 1 जोड़ेंगे और घटाएंगे, वो अलग पड़ा रहेगा। प्लस अब इन दोनों को पूर्ण वर्ग बना दिया। ये यहां पे बन जाएगा 4, अंदर बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4। ये यहां से यहां तक पूर्ण वर्ग में काम आया, ये -1 अलग ही रह गया, तो ये माइनस का 4 प्लस 9 y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 36, 9 चौक 36 प्लस का 4 बराबर 0। यह आ जाएगा 4 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 36 का भाग लगाएंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर बटा बराबर 1, a बराबर 3, b बराबर 2, a इज ग्रेटर देन b, और कैपिटल X बराबर x माइनस 1, कैपिटल Y बराबर y माइनस 2। आ गया ये? ओके, पहला E निकाल दीजिए उत्केंद्रता, फिर नाभि निकाल देना। फिर एक दो मतलब पुराने क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या चीज बेटा? E बोलो। 2/3। A बड़ा है B से,
ई का मान आ रहा है √5/3। क्या हुआ, क्या गलत हो गया? वैल्यू सही रखो, फॉर्मूला सही रखो, ये वाला फॉर्मूला रखना है, पहला वाला। उसके बाद हाँ मिल गई गलती, मिल गई। उसके बाद नाभिलंब की लंबाई निकाल दीजिए, 2b² अपॉन b², मतलब b का हो गया 4 दूनी 8। यार है क्या? अब निकालिए नाभि S और S' देखते हैं। कैपिटल X बराबर AE, कैपिटल X है हमारे पास, X -1 बराबर A अपने पास 3, तो x बराबर 1 + √5। अब y पे आते हैं, कैपिटल Y बराबर 0, y बराबर 2, तो एक तो बन गया 1 + √5, 2। हाँ बेटा, क्या आ गया? हाँ अब ये वाला निकालिए। अरे देखते हैं, तो x बराबर -AE, x माइनस कौन सा बेटा, ये कैसा है? AE x -1 बराबर माइनस का √5, तो x बराबर 1 - √5। कैपिटल Y बराबर 0, तो y बराबर 2, तो ये बन गया 1 - √5, 2। और भी कुछ फाइंड करना है तो आपके पास सारे बिंदु लिखे हुए हैं, कुछ फाइंड करना है तो कर लेना आराम से। लिखिए पुराना क्वेश्चन, मतलब यस लिखिए। लिखिए, किसी दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष, किसी दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष x अक्ष है, किसी दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष x अक्ष है, तथा उसकी नाभिलंब की लंबाई 8 है। नाभिलंब की लंबाई 8 है, नाभिलंब की लंबाई 8 है। दीर्घ अक्ष बता दिया x अक्ष है, नाभिलंब की लंबाई 8 है। यदि नाभियों के मध्य दूरी, उसके लघु अक्ष की लंबाई के बराबर हो, नाभियों के मध्य दूरी उसकी लघु अक्ष की लंबाई के बराबर हो। देखो अब शब्दों में खेल रहा सारा है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, डायग्राम जिसको याद होगा वही कर पाएगा। यदि उसके नाभियों के मध्य दूरी लघु अक्ष की लंबाई के बराबर हो, तब निम्न में से कौन सा बिंदु परवलय पर होगा? तब निम्न में से कौन सा बिंदु परवलय पर, सॉरी परवलय नहीं यार, हाँ दीर्घवृत्त पर स्थित होगा। निम्न में से कौन सा बिंदु दीर्घवृत्त पर स्थित होगा? बिंदु और लिख देता हूं,
4√3, क्योंकि बिंदु वाला क्वेश्चन है, बिंदु से ही चेक होगा। अब करेंगे क्या इसमें, आप दीर्घवृत्त की समीकरण बनाएंगे और समीकरण में संतुष्ट करा के देखेंगे, जो बिंदु संतुष्ट कर देगा वो स्थित होगा। ठीक है, तो दीर्घवृत्त की समीकरण बनाना अपना पहला टारगेट। उसके बाद बिंदु संतुष्ट कराएंगे, जो संतुष्ट कर देगा वो ही अपना सॉल्यूशन होगा। तो पहले बिंदु लिख लीजिए 4√3, 2√3, बी बिंदु है 4√3, 2√2, 4√3, 2√2, ऑप्शन में ही है ना, ए बी सी, 4√2, 2√2, डी में दे रखा है 4√2 और 2√3। 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का। सारा प्रश्न पूरा शब्दों पे टिका हुआ है। पहला डायग्राम निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि यहां पे बोला है जो दीर्घ अक्ष है वो एक्स अक्ष है, दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष है, तो पहला वाला डायग्राम निकालो, डायग्राम से क्वेश्चन हो जाएगा। निकालो फर्स्ट डायग्राम निकालिए। फर्स्ट डायग्राम में सारा डेटा छुपा हुआ है अपना, जो पहला डायग्राम था। ठीक है, बोला क्या है, अब शब्दों में पढ़ते हैं। जो दीर्घ अक्ष है वो एक्स अक्ष है, ये तो आपको बता रहा है पहला वाला दीर्घवृत्त है, इसने बताया पहला वाला दीर्घवृत्त है, बता दिया पहला वाला दीर्घवृत्त है, मतलब कौन सा वाला है, a इज ग्रेटर देन b। इस लाइन ने ये बताया। आगे बढ़े तो बोला है जो नाभिलंब की लंबाई है वो है 8। नाभिलंब का सूत्र पता है हमें, क्या होता है भाई, इसी से पता लगा है। अगर ये पता नहीं होता तो ये वाला सूत्र कैसे पता लगता। नाभिलंब की लंबाई के 2 सूत्र है ना, तो इससे पता लगा 2b², तो b² बराबर 4a। रिलेशन आ गया, बाकी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद हमें बोला है नाभियों के मध्य दूरी उसके लघु अक्ष की लंबाई के बराबर है। नाभियों के मध्य दूरी, नाभियों के मध्य दूरी 2ae बराबर b बराबर ae। अब यहां पे 3 चीजें हैं, a है, b है, e है। तो एक रिलेशन और है, कौन सा है, फ्री में आता है जो इसके साथ, a b और e में रिलेशन, a b और e में b² बराबर, तो अपने पास 1 2 3 समीकरण हो गई। 3 ही अपन को फाइंड करने कर सकते हैं, सारी चीज आ जाएगी, उसके बाद समीकरण बना देंगे। ठीक, तो अब देखो कैसे बनाएंगे। ये बन जाएगा b² बराबर a² माइनस a² e², सही है गुणा करने पे। अच्छा, ये मान डायरेक्ट रख दूं, सॉल्व करना है कैसे भी करो अब। तो b² बराबर a² माइनस b², 2b² बराबर a²। ठीक है, अच्छा b² का मान यहां पे रख दें, a² बटा 2 है ना, ये यहां रख देता हूं, तो ये रख देता हूं मैं यहां पे। तो a² बटा 2 बराबर 4a। अच्छा, a और b सदैव प्लस में लिए जाएंगे। ठीक है, सदैव प्लस में होंगे a और b। अगर कभी नेगेटिव मान भी आता है तो भी पॉजिटिव लेना है, क्योंकि वो लंबाइयां हैं, लंबाइयां हैं। तो a बराबर 8 आ गया ना, -8 वाला ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे लंबाइयां हैं सब, a और b सदैव लंबाइयां हैं, हमेशा पॉजिटिव। a बराबर 8 आ गया, b बराबर निकाले, a बराबर 8, 8 बराबर 4, b बराबर 2, प्लस माइनस 2, लेकिन माइनस वाला नहीं लेना, a और b सदैव पॉजिटिव लंबाइयां हैं। a और b आ गया, हमें तो यही चाहिए, e निकालने की जरूरत ही नहीं है, e का क्या करेंगे। समीकरण बना दूं, क्या होती है समीकरण, x² बटा a²। ये क्या हुआ, क्या गलत कर दिया मैंने, ये बताओ। बी मान गलत आ रहा है, अच्छा वापस सही करें, देख ले। ठीक है ठीक है, देख लेते हैं। a बराबर 2 रखा,
2 हुआ, सॉरी a बराबर 8 रखा, 8, अच्छा ये गलत रख दिया, ओके यहां से रख दो, b स्क्वायर बराबर 8 64/2, ओके ओके गलत रख दिया था। तो ये हो जाएगा अपने पास 64 और ये हो जाएगा 32, सही है अब सही है ना, ठीक है 32 दूनी 64, सही है। तो लसपा ले ले, समझ में आ गया। तो ये आ गया दीर्घवृत्त का समीकरण। अब इनमें से एक एक बिंदु रख के देख लेते हैं, जो स्थित होगा वो आंसर हो जाएगा। रख के तुम देखो, बताओ मुझे, तो रख के देखो, बी सी में से 4 सी रख के देखें, 16 32, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 8 8 दूनी 16, 32 और 16, ये वाला देखो, ये ऊपर रख के देखो ना, 2019 का क्वेश्चन है, रख के देखो। अरे फिर वो भाषा बोले जो मुझे भी समझ में आए। बोलना तो नहीं आया, ठीक है। तो ये बिंदु है वो इस पे स्थित होगा, समझ में आ गया ना, 3 समीकरण बना के। अच्छा ये समीकरण हमेशा साथ चलेगी अपने, जब जरूरत पड़े इसे यूज करना ही है। चाहे a इज ग्रेटर देन b हो तो ये आ जाएगा, b इज ग्रेटर देन हो तो वो दूसरी वाली आ जाएगी। हाँ लिखिए, एक और क्वेश्चन कर लो 2019 का, बस। एक दीर्घवृत्त जिसकी नाभियां 0,2 तथा 0,-2 है, एक दीर्घवृत्त जिसकी नाभियां 0,2 व 0,-2 है, नाभि के निर्देशांक दिए 0,2 व 0,-2 है, नाभियां होती है ना इसमें, 0,2 व 0,-2 है, तथा लघु अक्ष की लंबाई 4 है, लघु अक्ष की लंबाई 4 है, निम्न में से किन बिंदुओं से गुजरता है, निम्न में से किन बिंदुओं से गुजरता है। ये भी 2019 का क्वेश्चन है, किस्मत वाले थे वो लोग, इतने हल्के हल्के क्वेश्चन आए थे, देख लो अब। अभी ये कई बार क्या होता है ना, हल्के क्वेश्चन लास्ट में छिपे होते हैं, 24वें 25वें 20वें पे, 20 तक पहुंच ही नहीं पाया, पता चला डायरेक्ट क्वेश्चन छूट गया। 1 2 रूट 2 2 रूट 2, निम्न में से कौन से बिंदु से जो दीर्घवृत्त गुजरता है, देखते हैं क्या बैठता है। तो 2, 2 रूट 2, करे भाई शुरू। देखो नाभि अपने पास, नाभि की निर्देशांक 0,2 और 0,-2 है। 0,2 मतलब कौन सा अक्ष पर स्थित होगी नाभि, y अक्ष पर। अगर नाभि y अक्ष पर चली गई तो ये कौन सा वाला है, पहला वाला है दूसरा वाला, दूसरा वाला। भाई अपन ने ये बोला यहाँ पे नाभि 0,2 है, 0,-2 है। 0, का मतलब आ गया जो नाभि है y अक्ष पर आ गई, y अक्ष पर कहां पे थी, दूसरे वाले में थी। दूसरे वाला मतलब b ग्रेटर देन a, दूसरा वाला था तो b ग्रेटर देन a, ठीक। अब ये बात पता लग गई नाभि से, है ना। अच्छा नाभि के निर्देशांक थे क्या इसमें, अब सेकंड वाले चित्र पे आ जाओ, उसमें नाभि के निर्देशांक देखो क्या थे।
0, बी। इसका मतलब आपको एक चीज पता लग गई होगी तुलना करने पर, b बराबर कितना पता लग रहा है, 0, बी, बी बराबर 2। ठीक है, अरे रुक जा। अब आ जाओ लघु अक्ष की लंबाई। लघु अक्ष कौन सा वाला हो गया, एक्स अक्ष हो गया। लघु अक्ष की लंबाई बराबर, है ना। मैंने बोला एक समीकरण आपके साथ चलेगी हमेशा, कौन सी वाली, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस, निकाल लोगे अब तो सब कुछ, अब करो अपने आप करो। देखते हैं, मैंने ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर, ये मान डायरेक्ट पढ़ा है इधर, तो 2 का 4 बी स्क्वायर माइनस ये भी 2 का 4, बी स्क्वायर बराबर 8। आपको तो बी स्क्वायर ही चाहिए ना, अरे बी स्क्वायर तो चाहिए अपन को। अच्छा आपके चाहिए भाई, समीकरण क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 4, वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर 8, 8 लसपा आ गया, 8 आया तो 2x स्क्वायर। चेक कर लो भाई कौन सा बिंदु है, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लो। हाँ भाई कौन सा आ गया ये बता दो। मुझे तो बता दो कौन सा स्थित होगा। पक्का देख लो, जो मैंने टिक लगाया वो हो रहा है नहीं हो रहा है, 2-3 ने आंसर दे दिया इसलिए। ठीक है, तो मतलब सीधे कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन आए थे, किस्मत वाले थे वो लोग। ठीक है, तो करते हैं खत्म, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।